10 मुहर्रम को क्या था? औनो मोहम्मद, बस मैं खत्म करने जा रहा हूं, ये बात सुन लो। औनो मोहम्मद शहीद हुए, वहां लेटे थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे और अली असगर शहीद हुए लेटे थे। करबला में वो नबी के बच्चे शहीद हुए लेटे थे। और तुम्हारे यहां करबला में क्या होता है? लड़की लड़के आपस में टकरा रहे हैं, मोबाइलों पे बातें करके वहां पहुंच रहे हैं, मेकअप करके हमारी बच्चियां जा रही है, यहां पर गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं, हलवे पराठे की दुकान, उस पे ऐलान हो रहा है जनाब झूले लगे पड़े झूले। यही तक नहीं, वो गुड़िए और वो गुब्बारे वगैरह खरीदे जा रहे। ऐसा लगता ही नहीं है वहां करबला में क्या था और यहां करबला में क्या है। कम से कम इतनी तो हम अकल रखे, इतनी तो हम बात अपने दिमाग से सोचे कि यहां पर क्या गलत हो रहा, क्या सही हो रहा। अगर हुसैन पाक से तुम्हें मोहब्बत है, आखिरी बात सुन लो और खत्म, हुसैन पाक से अगर तुम्हें मोहब्बत है तो उनके नाना की शरीयत पे अमल करना पड़ेगा। अगर जो शरीयत से हटा हुआ है वो हुसैन पाक का नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जो शरीयत मुस्तफा पर है वो हमारा भी है और हुसैन पाक का भी। 1400 साल के बाद तुम निकले हो ढोल बजाने के लिए। 1400 साल के बाद हम निकले ढोल बजाने के लिए। यार थोड़ा सा तो सोचो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन करते ना, कोई दिखा देगा माई का लाल? जितनी बातें बनाते हैं कि साहब वहां रामपुर में या इधर या उधर, किसी की नहीं चलेगी जब औलाद मौजूद है तो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, इमाम हुसैन के पोते, जिनका नाम इमाम बाकर, उन्होंने भी ये नहीं किया। और हो तो दिखा दो, चैलेंज कर दियो किसी को भी। बात मैं अब की नहीं कर, उस वक्त की बात कर रहा हूं। चैलेंज कर दियो प्यारो, ना इमाम जाफर सादिक ने किया, मगर आज लड़ाइयां, झगड़े, खुराफातें। चलो उलमा, कुछ लोग, कुछ उलमा खामोश रहे इस बात पर। तवज्जो रखना, मेरी बात सुन लेना, ये बात बारीक है। कुछ उलमा खामोश रहे इस बात पर। किस बात पर उलमा खामोश रहे? तवज्जो रखना मेरी बात पर। उलमा खामोश रहे कि चलो इमाम हुसैन पाक की यादगार और मोहब्बत और ये चल रही है, मगर इतना बड़े वो शियाओं का तरीका, सीने कूटने लगे, बच्चे मुहर्रम के नीचे से निकालने लगे, तेरा मुहर्रम मेरा मुहर्रम, उसको नपाने लगे, किसका जीता किसका हारा। एक गांव में 3 दिन तक मुहर्रम या चेलम जो भी था वो रखा रहा। डीएम एसडीएम आया तो उसने फैसला किया गोली चल रही है, मुहर्रम की वो तौहीन हो रही है, ये सारी खुराफातें हो रही है। इतना बढ़ता चला गया, बिजली के तार काटे जा रहे हैं, कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं मकान ढाए जा रहे हैं, कहीं अगर किसी की फसल है, मेला लग रहा है तो उसकी फसल को कुचल के फेंक दिया, उसमें आग लगा दी जाती है। इमाम हुसैन पाक इन खुराफातों से कभी राजी नहीं हो सकते। अगर हुसैन को राजी करना है, उनके नाना को राजी करना है, तो किसी अल्लाह के बंदे को तकलीफ नहीं देना। बेशक किसी बंदे को तकलीफ नहीं देनी। मैं समझ सकता हूं 2 बजे के बाद है और वो भी कड़वा घूंट है, मगर मुझे ये नहीं है कि साहब मुझे भी तकरीर जमानी है, हर 2 मिनट में 10 मिनट में नारा लगवाना। बहुत मर्तबा आया हूं, मैं जानता हूं, तुम मुझे जानते हो। इतने दिनों आकर के हक बातें कह करके जाऊंगा। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं ना, तवज्जो रखना, तवज्जो। कुछ लोग क्या करते, अड़ डालने के लिए। अभी एक गांव है, तारीख कैंसिल हुई है, वहां का नाम नहीं लूंगा, इसमें आ जाता। इमाम साहब ने यह तकरीर कर दी
कि देखो अगर करना है तो जैसे तुम करते चले आए, जितना बड़ा था उतना ही बड़ा बना लो, और जैसे कर रहे हो ऐसे कर लो, आगे मत बढ़ाओ, खुराफाते मत करो। ये जो तुम बड़े बड़े ढोल लाए हो, रुमाल लाए हो, ये सारी चीजें लाए हो, ये आगे मत करो। इतना कहना था, गांव में झगड़ा कर लिया, इमाम को निकाल दिया और वो जलसा भी खत्म कर दिया कि जब तुम उधर चंदा नहीं दोगे तो जलसे में भी चंदा नहीं होगा, कोई जिक्र नहीं होगा, ईद मिलादुन नबी का जुलूस भी नहीं होगा। अरे मुसलमानों की ये जिद होती है, वो लोग आपस में इस तरीके से लड़ा करते हैं, क्या ये लड़ाई का तरीका है? सीधे कह दो, अगर हमारे गांव में आलिम नहीं है तो जिले में तो आलिम होंगे। हमारे जिले में को जाओ, बड़ा मदरसा हो, जो सुन्नियों का मदरसा हो, वहां से जाकर के फतवा ले लो, वहां से जाकर के लिखवा लो, जो लिख करके आ जाए उस पे अमल कर लो। अगर वो गलत लिख के देंगे उसका गुनाह उन्हें मिलेगा, सही लिख के देंगे उसका सवाब उन्हें मिलेगा। मगर तुम आपस में लड़ो मत, आपस में झगड़ा मत करो, आपस में एक दूसरे को गोलियां मत चलाओ, आपस में एक दूसरे के घर जाना मत छोड़ो। मुसलमान की ये शान होती है, अगर कहीं अटकता है, कहीं परेशान होता है तो उसे मशवरे में ला करके वो दुश्मनी को दूर करके भूल करके गले मिल लेता है और आपस में सलाम और कलाम शुरू कर दिया करता। मगर कहां इमाम हुसैन आए थे मोहब्बतें फैलाने और तुमने उन्हीं पर रख के नफरतें फैला ली। ओ बेटा, ओ मोबाइल वाले, तुमने नफरतें फैला ली है। अब जरा सोचने की बात है, गौर करने की बात है। नबी के घराने का हर हर बच्चा ये चाहता था कि मोहब्बत का पैगाम आम हो जाए, और आज हम थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए ये सब जानते हैं, थोड़ी देर के लिए सुनो, बारिश भी लग रही आ रही है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। मेरा अक्सर नंबर ही जब आता है जब बारिश होती है। बहरहाल कोई बात नहीं है, हमारा जलसा इंशाअल्लाह ये कामयाब। समझ में आ रही बात? तो मैं तुमसे इतना कह करके जाऊंगा, प्यारो, आपस में दीन के काम में कोई झगड़ा मत डालना, मस्जिद के काम में कोई झगड़ा मत डालना, जलसे या कोई भी दीनी काम हो उसमें कोई झगड़ा मत डालना। आराम से प्यार मोहब्बत एक दूसरे से मिल मिला करके काम करते रहना, आगे चलाते रहना, शरीयत में तबीयत मत मिलाना। समझ में आ रही है? तबीयत मत मिलाना। तुम्हें मसला याद नहीं है, तुम्हारे गांव के जो आलिम है उनसे पूछ लो, और उनके उस्तादों से पूछ लो, रामपुर जाकर के पूछो, मुरादाबाद पूछो, बरेली शरीफ पूछो। अरे पहले थी परेशानी, कहां जाए हमें पता ही नहीं है, क्या करें। मगर अब तो हर जगह मुफ्ती है, हर जगह आलिम है। हम और आप सुधर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, मगर लड़ना मत, आपस में गाली गलोच मत करना, आपस में एक दूसरे से नफरतें मत फैलाना। इंशाअल्लाह अगर हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। बोलो इंशाअल्लाह। दश्ते बला को गर्श का जीना बना दिया।